मैं बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। मैं बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है। जो कार्यकर्ता रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार हुआ है वो कार्यकर्ता 2 साल पहले बीजेपी करती थी, लेकिन अभी तत्कालीन वो टीएमसी के साथ में जुड़ी हुई है और यहाँ के टीएमसी विधायक गौतम चौधरी के संरक्षण में है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। हमारा भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, हम किसी भी राजनीतिक दल के झंडे को लेकर चल सकते हैं। परंतु उन 4 आदिवासी महिलाओं को प्रदीप्ता चक्रवर्ती और उनके साथियों ने पुलिस के सहयोग से, क्योंकि इतने बड़े मामले में अभी तक प्रदीप्ता चक्रवर्ती गिरफ्तारी नहीं हुई। आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उन्हें 1 किलोमीटर तक दंडवत चलने की सजा दी गई। हमारा कहने का मतलब है ये कहाँ का न्याय है। आज ये टीएमसी सरकार अपने सरकार के कानून को चलाने में इस तरह से अंध हो गई है कि उन्हें मानवता को भी शर्मसार करने में पीछे नहीं हट रही है। उस लोगों को कि भक्ति भावना के हिसाब से हावड़ा ब्रिज से सल किया तक डंडी खींचे, भक्ति भाव दिखाए अपना। आखिर ये भक्ति भावना तृणमूल को खुद अपने साथ क्यों नहीं करते हैं? वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध भारतीय जनता पार्टी का दामन था, उसके साथ ही क्यों हुआ? नमस्कार, मैं भी गोलाबाड़ी थाना पर पहुंचा हूं। जो बीजेपी का स्थानीय कार्यकर्ता लोग, नेता लोग घेराव किए हैं थाना का। मैं पूछना चाहता हूं किस लेवल घेराव किया, किस बात को लेकर बात चल रही है, आंदोलन चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं गोलाबाड़ी थाना का घेराव किए हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि किस मुद्दे को लेकर घेराव कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं यहाँ के नेता के। सर, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा है टीवी और अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है जिस तरह से आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उन्हें 1 किलोमीटर तक दंडवत चलने की सजा दी गई। हमारा कहने का मतलब है ये कहाँ का न्याय है। आज ये टीएमसी सरकार अपने सरकार के कानून को चलाने में इस तरह से अंध हो गई है कि उन्हें मानवता को भी शर्मसार करने में पीछे नहीं हट रही है। लोगों का मांग है कि जिसके पीछे भी इसके जो भी नेता, जितने बड़े से बड़े नेता इस कार्य के पीछे में है, उसे कानूनन सजा दी जाए और आदिवासी हो या नीचे जात हो या कोई भी मानवता को शर्मसार करने वाले ये टीएमसी की गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। ये घेराव आज हम लोगों का पार्टी की तरफ से निर्देश आया है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हर थाने के सामने हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना है और ये हम लोगों का 15-20 मिनट से चल रहा है और हम लोग ये चेतावनी देते हुए पार्टी के निर्देश का इंतजार करेंगे। यदि पार्टी निर्देश देगी तो इसके लिए हम लोग और बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जो कार्यकर्ता रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार हुआ है वो कार्यकर्ता 2 साल पहले बीजेपी करती थी, लेकिन अभी तत्कालीन वो टीएमसी के साथ में जुड़ी हुई है और यहाँ के टीएमसी विधायक गौतम चौधरी के संरक्षण में है। सही बात है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार जी ने भी इसे प्रेस बाइट के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है। हाल ही में कुछ कार्यकर्ता से बात करता हूं, बीजेपी के नेताओं से, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ये बालूर घाट में बृहस्पतिवार को 4 आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली महिला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, उनको वहाँ की तृणमूल कांग्रेस की महिला अध्यक्षा प्रदीप्ता चक्रवर्ती और उनके साथियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दिया गया। उन्हें उस चीज़ की सजा दी गई जिसका अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। हमारा भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। हमारा भारत का संविधान हमें अधिकार देता है हम किसी भी राजनीतिक दल के झंडे को लेकर चल सकते हैं। परंतु उन 4 आदिवासी महिलाओं को प्रदीप्ता चक्रवर्ती और उनके साथियों ने पुलिस के सहयोग से, क्योंकि इतने बड़े मामले में अभी तक प्रदीप्ता चक्रवर्ती गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आखिर ये पूछना चाहता हूँ कितनी बड़ी घटना हो गई कि आदिवासी समाज से संबंध रखने वाली महिला जिसे 1 किलोमीटर तक डंडी खिंचवाया गया, उससे इस चीज़ के लिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया था। ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का? टीएमसी के लोगों का कहना है कि भक्ति भाव है। ये भक्ति भाव है। आइए हम भी कहते हैं उस लोगों को कि भक्ति भावना के हिसाब से हावड़ा ब्रिज से सल किया तक डंडी खींचे, भक्ति भाव दिखाए अपना। आखिर ये भक्ति भावना तृणमूल को खुद अपने साथ क्यों नहीं करते हैं? वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध भारतीय जनता पार्टी का दामन था, उसके साथ ही क्यों हुआ? ये कैसी वो क्या धार्मिक जुलूस था कि वह डंडी खींचा गया? किस भगवान के क्या कि तृणमूल के कार्यालय तक डंडी खींचते हुए जाओ? ये कौन सी भक्ति भावना है? तृणमूल पार्टी का कोई मंदिर है? तृणमूल पार्टी के नेता क्या कोई देवता है, भगवान है? जिस पार्टी के नेता आधे करप्शन में डूबे हुए, जिन्होंने युवाओं का रोजगार छीन लिया, जिन्होंने छात्रों की पढ़ाई का अधिकार छीन लिया, जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है, हमारा जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, वो किस धर्म की बात करते हैं?
तृणमूल कांग्रेस एक अधर्मी पार्टी है, उसके नेता भी अपनी मानसिकता को खो चुके हैं और मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। लेकिन टीएमसी वालों का कहना है कि ये बीजेपी वालों का काम है। अच्छा, हमारे कहने पर की है वो? नहीं, ये जो दंगा हुआ, जो दंगा का क्या दंगा? पत्थर हमने मारा था। ये पुलिस का उस दिन हावड़ा सिटी पुलिस का ड्रोन पूरे इलाके में घूम रहा था ना। उस ड्रोन के जरिए देख लिया जाए किस तरह से छत के ऊपर से पत्थर चलाए जा रहे थे। अगर हमारी अगर वहाँ पे हिंदुओं की मंशा लड़ाई करने की होती तो 10,000 की संख्या सामने वो टिक नहीं पाते। हमारे लोग अपने धार्मिक जुलूस में जय श्री राम के नारे को लगाते हुए जा रहे थे, उनके ऊपर बेवजह की पत्थरबाजी करी गई। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें पुलिस सामने खड़ी है, लोग दूसरे संप्रदाय के लोग हिंदुओं की कॉलोनी में ईंट पत्थर चला रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है, यहाँ तोलाबाजी चल रही है। किसी लोगों को गुंडागर्दी का अधिकार दे दिया गया, तुम गुंडागर्दी करो, पार्टी करो, तृणमूल करो, सुरक्षित रहो। और इसको लेकर आंदोलन कहीं चला रहा है, कहीं पर चल रहा है? देखिए, ये आंदोलन बालूर घाट वाली घटना को लेकर है। रामनवमी में जो हुआ उसके लिए उच्च न्यायालय पे हमें विश्वास है, हमारे कानून व्यवस्था पे विश्वास है। पुलिस तो मिली हुई है, हमने सीबीआई की जांच की मांग की है, एनआईए जांच की मांग की है, जो निष्पक्ष हो, जिनके साथ गलत हुआ है, जो दोषी हो उनके ऊपर सजा हो। को इतने दिनों से यहाँ की जनता को ये बता रही थी कि मैं माटी की सरकार हूँ, उनके चरित्र जो है स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहे हैं। जनता के साथ, यहाँ के दलित जनता के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से इन्होंने व्यवहार किया, ये शर्मनाक ही नहीं है, शर्मसार करने वाला है इस प्रदेश को। इस प्रदेश में कौन सी राजनीति चलाना चाह रही है ममता दीदी, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ तुष्टीकरण की नीति के साथ साथ जिस तरह से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक है। आपने देखा होगा कि विगत रामनवमी के कार्यक्रम में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, और आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि विद्यासागर सेतु के ऊपर जिस तरह से केंद्र से आई हुई टीम को जांच करने के लिए टीम आई थी, उसे रोका गया है। ये बिल्कुल दर्शाता है कि यहाँ की सरकार जो है यहाँ के हिंदुओं के साथ अन्याय करने के लिए तत्पर है, उन्हें विनाश करने के लिए तत्पर है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे और भी बड़ी रूप देंगे। उसको लेकर हम लोग जो है आगे कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और इसमें पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ता समर्पित हैं। धन्यवाद।